हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग गुड। तो आज हम पहुंच चुके थे तिरुपति बालाजी और मेरे सास ससुर आए हुए थे तो हम लोग उनके साथ प्लान किए थे और यहाँ पे होटल ले लिया था। कुछ नाश्ता वगैरह के बाद होटल लेकर के फिर मैं उनके कमरे में जाके चेक कर रही थी। वो रिमोट से कुछ न्यूज़ वगैरह लगाने की कोशिश कर रहे थे जो उनसे हो नहीं पा रहा था। फिर मैंने हस्बैंड को बुलाया था, वो आकर के लगा रहे थे और फिर हम लोग नहा धोआ करके रेडी हो चुके थे। हस्बैंड भी चेक कर रहे थे क्योंकि उन्होंने पहली बार लुंगी पहनी थी, तो वो ट्राई कर रहे थे कि चलेंगे कैसे और कैसा लग रहा है। वो ट्राई कर रहे थे, चल के प्रैक्टिस कर रहे थे कि चल पाऊंगा या नहीं। और एक्चुअली थोड़े लंबे ज़्यादा हैं तो इनके साइज़ की लुंगी मिलने में भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी, बहुत प्रॉब्लम। फिर हम लोग निकल चुके थे होटल से। निकल करके फिर हम मंदिर की तरफ जा रहे थे। मंदिर यहाँ से पास में ही था क्योंकि ज़्यादा दूर पर हम लोगों ने लिया ही नहीं था होटल। तो यहाँ मैं और मेरी सासू माँ जा रहे थे पीछे से। बना ले जब तक मोबाइल जमा नहीं हो रहा है। और फिर हम लोग फाइनली होटल से आगे जाकर के बस लेकर के ऊपर पहुँच चुके थे और ये था प्रॉपर तिरुपति जी का धाम। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा चलते तब पता चला था कि अच्छा लाइन कहाँ से लगनी है। आपको मतलब नंगे पाँव मंदिर के स्टार्टिंग में ही आपको स्लीपर अपना सबमिट करना पड़ेगा और फिर वहाँ से हम नंगे पाँव चल दिए थे लाइन खोजते हुए, क्योंकि सारे लोग उसी भीड़ में ऐसे ही चले जा रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था कि जाना कहाँ तक है, फिर फाइनली लाइन कहाँ से मिलेगी। फिर मैं और मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी और हस्बैंड सब लोग जा रहे थे आगे। और हाँ, दर्शन टिकट आपको हाथ में लेके ही जाना पड़ता है क्योंकि जगह जगह चेकिंग बहुत होती है। तो हम लोग साथ में लेके जा रहे थे और मैं साड़ी वेयर करके जा रही थी क्योंकि वहाँ का जो ड्रेसअप होने का मतलब वो है, वो मेनली साड़ी ही है। अगर आप चाहो तो साड़ी ही पहन के जाओ, अदरवाइज सूट भी अलाउड है। कहीं कहीं मैं सूट भी देख रही थी कि हम लोगों को लाइन भीड़ मिली जहाँ पर सब लोग इकट्ठे बैठे थे थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर रेस्ट लेना था सबको और रेस्ट बेसिकली थोड़ी देर के लिए आगे जाकर के द्वार बंद कर रखा था। और यहाँ पर प्रसाद के तौर पे आपको खिचड़ी या फिर कर्ड राइस या फिर लेमन राइस कुछ ना कुछ ऐसे दोने में प्रसाद मिल रहा था। और फिर लाइन लगी हुई थी भाई साहब, इतनी लंबी लाइन मैंने कहीं नहीं देखी। और इस टाइम पे क्या था, मैं 2nd मंथ मेरी प्रेगनेंसी चल रही थी तो मैं बहुत ही हिम्मत बना के गई हुई थी क्योंकि उस समय मूड स्विंग्स एंड नॉइजिया वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, मॉर्निंग सिकनेस बहुत होती है। बट फिर भी जैसे तैसे गए और फ़ोन आगे जाके सबमिट हो गया था। तो हम मेन मंदिर का आपको दर्शन नहीं करा सके थे, उसमें हम लोगों को लगभग 4 से 5 घंटे लग गए थे। आप ये सोचो कितनी लंबी लाइन थी। ये है मंदिर का मेन द्वार, वो जो आगे बिल्डिंग दिखी है अभी, वो मेन बालाजी का मंदिर था। देन आप इधर से बाहर आ जाओगे इस फील्ड में। यहाँ के लोग रेस्ट थोड़ा करते हैं क्योंकि अंदर खड़े रहते रहते सब बहुत थक जाते हैं लोग। और फिर मेरे ससुर जी भी बैठ गए थे, उनको भी बहुत थकान हो रही थी। हस्बैंड गए थे कुछ चीज़ें पता करने के लिए कि अब किधर से जाना है और कुछ और चीज़ें भी पता करने गए थे। वो सब पता होता करके जब तक वो आ रहे थे तब तक हम सब लोग रेस्ट कर रहे थे। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं और मेरी सासू माँ कैसे ऑरेंज कलर साड़ी पहने हैं। तो ये सच में बताऊं, हम लोगों ने कोई पहले से प्लान नहीं किया था, कुछ नहीं किया था। मैं तो अपने रूम में रेडी हो रही थी और जब हम दोनों लोग निकले तो हम दोनों ही एक दूसरे को देखने लगे कि अरे वाह, हम लोग तो बिल्कुल ट्विनिंग कर रहे हैं, सास बहू बिल्कुल एक जैसी। कलर ऑलमोस्ट साड़ी हो गई। मेरी ये साड़ी मेरे शादी के टाइम की है। साड़ी के टाइम पे जो चुनरी आई थी ये मेरी वो साड़ी है जिससे मैंने फर्स्ट टाइम पहना था। इसका मैंने ब्लाउज भी नहीं बना रखा था, ब्लाउज मैंने अलग से पहना था। और यहाँ पर पहुँचते वापस आते आते सबकी हालत बहुत बुरी तरह खराब हो चुकी थी। हस्बैंड को तो पैर से चला भी नहीं जा रहा था क्योंकि वो पैदल चलने की उनकी आदत नहीं है। मेरे तो बैक पेन इतना ज़्यादा हो रहा था, इतना ज़्यादा कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन उस समय तक किसी को कुछ मालूम नहीं था तो फिर कोई मतलब नहीं था। सब ये सोच रहे थे कि ये तो नॉर्मल है, लेकिन मैं बहुत बहुत ज़्यादा पेन में थी उस समय। और सच में ये बालाजी महाराज की कृपा थी जो उन्होंने दर्शन अच्छा करवा दिया था हम लोगों का। एंड देन होटल आकर के चेंज कर चुके थे हम। चेंज करने के बाद ये है तिरुमाला जिसमें हम लोगों ने गाड़ी बुक की थी और गाड़ी बुक करके फिर हम जा रहे थे अलग अलग मंदिर जो नीचे तिरुमाला में था वो दर्शन करने।
और सबसे पहले हम जो बालाजी की माता जी थी उनके पास जाते हैं दर्शन करने के लिए। वो आकर के नीचे में पहाड़ों पे स्थापित हो गई थी, बस गई थी, शायद गुस्सा होकर के आई थी, ऐसा कुछ था, ऐसी स्टोरी वहां पे सुनने में आई थी। तो ये जगह भी मुझे बहुत सुंदर लगी थी, बहुत अच्छी लगी थी। और सच में अपने आप में ये सब चीजें तो बहुत ही हेरिटेज और बहुत ही अच्छी एरिया। और फिर यहाँ पर जगन मोहन रेड्डी जी द्वारा बनवाया गया सारा कुछ स्तंभ वगैरह था, बिल्डिंग थी, उन्होंने ये वाटर टैंक वगैरह लगवाया है, ये सब चीज़ों का एडवर्टाइजमेंट था, जहाँ पे हमने पूरा पानी का भोग किया और हाथ मुंह धुल करके थोड़ा सा फ्रेशन अप होकर के अब ऊपर में जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे भी चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी, सीढ़ी भी थी, इन पत्थरों पे नंगे पाँव ही जाना था। किसी भी मंदिर में स्लीपर वगैरह तो अलाउड नहीं होता है, लेकिन यहाँ सारे मंदिरों में पैदल चलना भी बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि सारे मंदिर पहाड़ों पर हैं और पत्थरों पे ही आपको सीढ़ियाँ चढ़ के पत्थरों पर नंगे पाँव चल करके जाना पड़ेगा। तो बहुत ही उसके लिए आपको स्ट्रेंथ चाहिए अंदर से। और हमारी सासू माँ पूरी सुपर डुपर एक्टिव थी, वो सबसे आगे बिल्कुल चढ़े जा रही थी सीढ़ियाँ, और फिर सबसे पीछे मैं थी, मेरे बाद मेरे ससुर जी थे, वो भी थोड़े धीरे धीरे ही चढ़ रहे थे। और फिर हम लोग वहां पर ऊपर जा रहे थे धीरे धीरे, बिल्कुल ऐसी लग रही थी सांस मुंह को आ रहा है, बिल्कुल अब मन नहीं कर रहा था कि इससे आगे अब चलूं। हाँ भैया और सब ठीक है ना। खिला दो ना अच्छे से, खिला दो। हमारे हाथ से सफाई। अरे तो गिर जा रहा है ना कई लोग। हाँ ये सभी क्या दूध भी देती है, 10 रुपए में गिला दो दूध दे। फिर ये था इस्कॉन टेम्पल। तिरुमाला में एक इस्कॉन टेम्पल भी है, जहां हम लोग गए थे और गैया को खाना वाना खिलाने के बाद हम लोग अंदर चले आए थे। वहां पर बहुत ही ठंडक थी, यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा था, पूरा पैर को आराम मिल रहा था, जितना और जगह धूप में पैर जला जला के आए थे, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत पीसफुल था एनवायरमेंट। चलिए ओके। सो इस्कॉन टेम्पल के बाद हम फिर से दूसरे मंदिर आ गए थे। एक और तिरुमाला में बहुत सारे मंदिर है छोटे छोटे से, अगर आपके पास टाइम हो तो आराम से गाड़ी एक बुक कीजिए और पूरे दिन घूमिए। और हम तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए छुट्टी लेके जा पाते हैं, तो जितना मंदिर हो पाया उतना हम लोग ट्रेवल किए। और ये भी बालाजी का मंदिर था। उसके बाद हम लोगों ने ये फ्रूट चाट वगैरह खाया था, खा करके वापस हो लिए थे और फिर हम आ गए थे विजयवाड़ा, क्योंकि काफी थक चुके थे, छुट्टी भी नहीं थी। और पूरा व्यू वहाँ का एनवायरनमेंट वगैरह एंजॉय करते हुए हम सास ससुर और हस्बैंड सब लोग वापस आ गए थे विजयवाड़ा। और विजयवाड़ा आने के बाद हम गए थे भावनी आइलैंड। ये विजयवाड़ा का सबसे फेमस आइलैंड है, जो चारों तरफ से आपको कृष्णा रिवर के बीच में ये आइलैंड बसा हुआ है, जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये जो ब्रिज दिख रहा है ये दोनों रिवर के साइड को ज्वाइन करते हुए, यही मेरे हस्बैंड का प्रोजेक्ट है जिसपे वो काम कर रहे हैं। ये कहाँ चले गए? फाइनली हम भावनी आइलैंड पर पहुंच चुके थे और यहाँ पर शिप रुक चुकी थी और यहाँ बारी बारी से अपने उतरने का वेट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ एक ग्रुप में उतारते हैं नीचे ताकि कोई भगदड़ ना मचे, कोई पानी में ना गिर जाए।
फिर अंदर भावनी आइलैंड में जा करके अंदर बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही ग्रीनरी और पार्क जैसा बना रखा है। घूमो फिरो, खाओ पियो, मस्ती करो और फिर वापस में हम लोग क्रूज़ पे बैठ के आए। सो ये था हमारा सास ससुर जी के साथ का एक फुल ब्लॉग। होप यू लाइक माई वीडियोज़ एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब मोर एंड मोर और स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।